मधुबाला की खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी का आज तक कोई तोड़ नहीं है। हर कोई उनकी हर एक अदा का कायल है। मधुबाला की अदाकारी, उनकी कातिल मुस्कुराहट और उनकी खूबसूरती का जादू आज तक कायम है। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला के ना जाने कितने दीवाने थे। उन्हीं में से एक थे मुंबई के डॉन हाजी मस्ताना, जो मधुबाला को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने दिल की बात मधुबाला को बोल पाते, लंबी बीमारी के बाद मधुबाला का निधन हो गया, जिसके बाद मधुबाला को अपनी पत्नी बनाने का ख्वाब उनके मन में ही रह गया। लेकिन 70-80 के दशक में बॉलीवुड में एक ऐसा चेहरा आया जो हूबहू मधुबाला से मिलता था, जिसे देखकर ना सिर्फ पूरा हिंदी सिनेमा धोखा खा गया, बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्ताना मिर्जा देखते ही उसे अपना दिल दे बैठे। क्योंकि सोना हूबहू मधुबाला की तरह दिखाई देती थी। वही चेहरा, वही आंखें और वही कातिल मुस्कुराहट, जिसे देखकर उस वक्त हर कोई दंग रह गया था। ये एक्ट्रेस थी सोना, जो बाद में सोना मस्ताना मिर्जा के नाम से मशहूर हुई। इस वीडियो में आज हम इसी खूबसूरत हीरोइन की बात करेंगे, जिसकी सूरत देखकर अंडरवर्ल्ड का डॉन भी धोखा खा गया और उसे अपनी पत्नी बना लिया था। 80 के दशक की यह खूबसूरत एक्ट्रेस जब बड़े पर्दे पर आई तो उसे काफी लोकप्रियता मिली। लोकप्रियता मिलने की वजह उनका अभिनय नहीं, बल्कि मधुबाला की तरह दिखाई देना था। इसके अलावा सोना एक और वजह से हमेशा चर्चा में रही, अंडरवर्ल्ड डॉन की पत्नी होना। लेकिन डॉन हाजी मस्ताना की मौत के बाद सोना की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हाजी मस्ताना का परिवार सोना का दुश्मन बन गया। उनकी ऐसी बदहाली शुरू हुई कि उन्हें 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। एक्ट्रेस सोना को मधुबाला की हमशक्ल कहा जाता था। उनका असली नाम था जहां बेगम। हर कोई उन्हें उनके नाम से नहीं, बल्कि मधुबाला की हमशक्ल के नाम से ज्यादा जानते थे। इसके अलावा सोना चर्चा में रही हाजी मस्ताना की वजह से। हाजी मस्ताना जब 8 वर्ष का था तब वह मुंबई आ गया। यहाँ इन्होंने 60 से लेकर 80 के दशक तक राज किया। हर कोई हाजी मस्ताना से डरता था, फिर चाहे वो आम आदमी हो या फिल्मी सितारे। हाजी मस्ताना उस वक्त फिल्मों में भी खूब पैसा लगाया करते थे। उसी दौरान हाजी मस्ताना ने मधुबाला को देखा और उन्हें अपना दिल दे बैठे। हाजी मस्ताना मधुबाला को बहुत पसंद करते थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मधुबाला ने फरवरी 1959 में ही दम तोड़ दिया और उधर हाजी मस्ताना के सपने भी चूर चूर हो गए। 70 के दशक में जब सोना ने बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड में कदम रखा तो एक पल को सभी को लगा कि जैसे मधुबाला वापस आ गई हो। जिसने भी सोना को देखा वो देखता ही रह गया। सोना और मधुबाला के बीच समानता की खबरें चारों ओर फैल गई। इसी बीच हाजी मस्ताना को भी सोना के बारे में पता चला। सोना को देखते ही हाजी मस्ताना की आंखों के सामने मधुबाला का चेहरा घूमने लगा। सोना को देखकर हाजी मस्ताना को एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो मधुबाला नहीं सोना है। जिसके बाद हाजी मस्ताना ने सोना से शादी करने का फैसला कर लिया। शादी का प्रस्ताव लेकर हाजी मस्ताना सोना और उनकी मां के पास पहुंच गए। शादी के बाद सोना मस्ताना ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और घर संभालने लगी। हाजी पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन इसका असर कभी भी हाजी और सोना के रिश्ते पर नहीं पड़ा। लेकिन शादी के कुछ समय बाद साल 1994 में हाजी मस्ताना के निधन के बाद सोना को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल हाजी मस्ताना की पूरी संपत्ति सोना के पास थी, जिसकी वजह से हाजी मस्ताना का पूरा परिवार सोना का दुश्मन हो गया। हाजी मस्ताना के परिवार ने सोना पर दबाव बनाया और सारी संपत्ति अपने नाम कर ली, जिसके बाद सोना को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। साल 2014 में सोना का निधन हो गया। इसके कुछ साल बाद सोना का नाम फिर से मीडिया की सुर्खियों में छा गया, जब हसीन मिर्जा नामक 32 वर्षीय महिला ने यह दावा किया कि वह सोना और हाजी मस्ताना की बेटी है। हसीन का कहना था कि वह सिर्फ सोना की बेटी है। हाजी मस्ताना उनके पिता नहीं है। हाजी मस्ताना ने केवल उनकी परवरिश की थी। हसीन ने अपनी मां सोना पर भी काफी गंभीर आरोप लगाए। हसीन ने दावा किया कि सोना ने उनकी शादी जबरन नासिर हुसैन नाम के व्यक्ति से करा दी थी, जिसने उनका शोषण किया। यह मामला कोर्ट तक गया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपको सोना के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।